हेलो एवरीवन, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, मगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। आज का ये वीडियो एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर है। आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ायदा। सिलेबस बहुत बड़ा है और तैयारी अधूरी है। बहुत ही जल्द आप सभी का एग्जाम डेट भी आ जाएगा। एग्जाम का टाइम टेबल आते ही कई लोगों के माइंड में कई सारे प्रेशर क्रिएट होंगे, एंजाइटी, डर, शंका, कई तरह के प्रॉब्लम होंगे। इसी प्रेशर में, डर में कई स्टूडेंट मिस्टेक पे मिस्टेक करते चले जाएंगे। गलती पे गलती करने से तैयारी अच्छी नहीं होती है और न ही अच्छे मार्क्स आते हैं। समय कम है, उस हिसाब से आज मैं आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ ऐसे जबरदस्त तरीके बताने वाला हूँ जिसके बाद कम समय में ही आप बड़ा धमाका कर दोगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए और आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। इसलिए इन 5 तरीकों से आज ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करते हुए एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कर देना। नंबर 1, नया चैप्टर छोड़ो, पुराना चैप्टर रिवीजन करो। कई लोग एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही उस चैप्टर को पढ़ते हैं जो उनके लिए बिल्कुल ही नया होता है, जिसके कारण ही असली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक स्कूल में ड्राइंग का कंपटीशन रखा गया था। सब स्टूडेंट ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रैक्टिस किया और अगले दिन सभी ने स्कूल में ड्राइंग बनाना स्टार्ट भी कर दिया। उसी समय एक बच्चे ने अपने अगल बगल में देखा कि मेरा बगल वाला तो स्वामी विवेकानंद की ड्राइंग बना रहा है यार, और मैं क्या ये प्लेन की ड्राइंग बना रहा हूँ, बच्चों वाला। अरे यार, फिर उस लड़के ने अपने प्लेन की ड्राइंग मिटाई और अब्दुल कलाम जी का पेंटिंग बनाने में लग गया। उस लड़के ने घर से प्लेन बनाने की प्रैक्टिस की थी और क्लास में दूसरों को देखकर अब्दुल कलाम जी का बनाने लग गया, जिसकी उसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। टाइम खत्म हो गया और उस लड़के की पेंटिंग बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और जितनी बनी थी वो भी बहुत खराब दिख रही थी और बाकी सभी की पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी और सभी ने टाइम पर ही खत्म कर लिया था। ठीक इसी तरह अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम के कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते या 1-2 महीने पहले ही नए नए चैप्टर पढ़ते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेता हूँ। धीरे धीरे करके उसके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं। इन सभी को पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं वे सभी, लेकिन रिविजन करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और तो और पहले से कंप्लीट है उस चैप्टर को भी रिविजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए नया और पुराना दोनों ही दिमाग से बिल्कुल मिट जाता है। दिमाग में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और पेपर बिल्कुल खराब बनता है। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है उस टाइम में पहले से की गई तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। मतलब अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो। उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि आपके पास फुल टाइम है तभी आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो। ऐसा करने से आपने जितनी भी तैयारी की होगी ना, कम से कम उतनी तैयारी तो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अच्छे से रेडी हो जाएगी। उतना तो आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा जिसे आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। नंबर 2, इन 4 C को ध्यान में रखकर पढ़ाई करो। पहला C का मतलब है कंट्रोल। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सबसे ध्यान हटाकर अपने माइंड पर कंट्रोल करो। यदि आपका कंट्रोल अपने दिमाग और अपने मन पर है तो बाहर क्या चल रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होगा। जब तैयारी पूरे फोकस के साथ करोगे तो प्रिंसिपल का बाप भी आपको टॉपर बनने से रोक नहीं पाएगा। आपको टॉपर बनने से केवल आपके अंदर चलने वाले कई तरह के विचार ही हैं जो आपको रोक सकते हैं। बस इसे कंट्रोल कर लो। दूसरे C का मतलब है कमिटमेंट। आपने जितना पढ़ने का कमेंट खुद से किया है, खुद से कमिटमेंट किया है, खुद से वादा किया है, क्या आपने उतनी पढ़ाई की है? अगर की है तो कांग्रेचुलेशन, आप खुद की नजर में ऊपर उठ चुके हो और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर खुद से किए हुए कमिटमेंट को, वादे को पूरा नहीं किए हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम भी हो सकता है। देखो दोस्तों, जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। लेकिन आज से जो कमिटमेंट आप खुद से करोगे ना, वो वादा, वो कमिटमेंट आपको पूरा करना है, रोज पूरा करना है।
तीसरा सी है चैलेंज। आप कितना बड़ा चैलेंज लेते हो उससे ये डिसाइड होता है कि आप मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रांग हैं। मेंटली जितना ज्यादा स्ट्रांग रहोगे एग्जाम की तैयारी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। चौथा सी है कॉन्फिडेंस। कठोर मेहनत के बाद भी यदि आपका कॉन्फिडेंस कमजोर है तो 99% चांस है कि आप पढ़ा हुआ भूलोगे, गैर जरूरी चीजों में उलझोगे, निराशा होगी, नेगेटिविटी आएगी और चाहकर भी टॉपर नहीं बन पाओगे, मार्क्स भी कम आएंगे। जो करते हो कॉन्फिडेंस के साथ करो। करने के बाद भी कॉन्फिडेंस को अपना जिंदा रखो, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपकी आगे की तैयारी में और ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 3, ईगल मेंटालिटी रखकर पढ़ो। जिस तरह ईगल 40 की उम्र के बाद पत्थर पर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देती है, जब नए चोंच आती है तो फिर चोंच से पंजों को नोच लेती है, जब नए पंजे आते हैं तो पंजों से अपने पंखों को नोच लेती है, जब नए पंख आते हैं, जब बारिश होती है तो सभी पंछी अपने घोंसले में चले जाती हैं और उसी समय पर ईगल उड़ता रहता है आसमान में अपने पंखों को फैलाकर। 150 दिन के इस दर्दनाक सफर के बाद ही ईगल 30 साल और जी लेता है। ऐसा नहीं करता तो 40 की उम्र में ही मर जाता। ठीक इसी तरह आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी के बीच जो बाधा आती है, डिस्ट्रैक्शन आती है, उसे खत्म कर दो। लव रिलेशन से दूरी बना लो। एग्जाम होने तक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम छोड़ दो। बस कुछ महीने एंजॉय करना छोड़ दो और इस दर्द भरी सफर को एक्सेप्ट कर लो। टॉपर बनने की, रिजल्ट की खुशी आज की इन छोटी छोटी खुशियों से ना लाख गुना बेहतर होगी। नंबर 4, बैकअप स्टडी करो। बैकअप स्टडी क्या होती है? जिस तरह बुरे वक्त या जरूरत के लिए पैसा बचा कर रखा जाता है, उसी तरह टॉपर बनने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना बैकअप स्टडी करना जरूरी होता है। बैकअप स्टडी करने की आदत जिस स्टूडेंट में होती है उसका माइंड दुगुनी रफ्तार से चलना शुरू कर देता है। जैसे कि कुछ दिन पहले दिवाली था, लेकिन उस दिवाली के लिए आपके माता पिता ने कितने दिनों पहले ही पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। एक बार जरा पूछकर देखना अपने पेरेंट्स से। दिवाली में इतने खर्चे होते हैं दोस्तों कि वो एक हफ्ते की कमाई से पूरे नहीं होते। क्या पता पूरे 2 महीने की कमाई दिवाली के खर्चे में चला गया हो। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी और तो और आगे आने वाले दिनों में आप हर दिन बराबर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। उसकी भरपाई एक हफ्ते पढ़ने से थोड़ी ना हो जाएगी। कल क्या होगा ना आप जानते हैं ना मैं। किसी दिन मेहमान आ जाएगा, अचानक कहीं जाना पड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, त्योहार आ जाएगा, तो इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि भगवान के लिए सब एक बराबर होते हैं। माता पिता कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह सक्सेस भी कभी अमीर गरीब अच्छा या बुरा नहीं देखता है दोस्तों। सक्सेस को मेहनती बंदा चाहिए, त्याग कर सके, फोकस कर सके, ऐसा बंदा चाहिए। इसलिए आप वो करो जो सफलता आपसे मांग रही है। ईमानदारी से कैलकुलेट करोगे तो 1 महीने भी नहीं है आपके पास। इसलिए कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा ये कहने के बजाय जो चैप्टर आने वाले कल में आपको पढ़ना है ना, उसे भी आज ही पढ़ डालो। पहले 1 हफ्ते में कितना पढ़ना है उसका टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद सोचो कि मैं 1 हफ्ते की पढ़ाई को 1 या 2 दिन में ही कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। जो पढ़ाई आपको बाद में करना था उसे भी आज ही खत्म कर दोगे तो फ्यूचर में चाहे शादी हो, फंक्शन हो, तबीयत खराब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अंदर से विश्वास रहेगा, आपकी तैयारी स्ट्रांग रहेगी, हिम्मत बढ़ेगा, हिम्मत स्ट्रांग रहेगा। नंबर 5, मार्क्स पर नहीं मेहनत पर ध्यान रखकर पढ़ाई करो। एक बुक का नाम है द वन थिंग। इसमें लिखा है कभी भी लक्ष्य कुछ पाने का मत बनाओ, जो पाना है उस पर नजर तो रखो, लेकिन गोल पाने का नहीं होना चाहिए। गोल पाने में जो मेहनत लगेगा उसको गोल बना दो। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। उनका असली मतलब था फल तो मिलेगा, जी तोड़ मेहनत करोगे तो टॉपर बनोगे, लेकिन वो तब मिलेगा, तब आप टॉपर बनोगे जब आपकी मेहनत, आपकी इच्छा शक्ति, फोकस टॉपर बनने की लेवल की होगी, तब आप टॉपर बनोगे। अगर प्रति वक्त आपका ध्यान रसगुल्ले पर या आपके मोबाइल पर जाएगा तो फिर आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे। इसी तरह अगर प्रति वक्त अपने लक्ष्य पर मतलब 98% पर ही ध्यान रखोगे तो मेहनत कैसे कर पाओगे। इसलिए प्रति वक्त ध्यान उस पर मत रखो जो मिलेगा, ध्यान उस पर रखो जो अभी कर रहे हो। इसलिए जब भी पढ़ो पूरे ध्यान से, पूरे शिद्दत के साथ, फोकस के साथ पढ़ो। अगर ना तो दोस्तों इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।